जिसके पाप का दंड महारथी कर्ण ने भोगा। महाभारत ऐसी छोटी छोटी कथाओं का समूह भी है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। जी सुंदरता के साथ वेद व्यास ने सहस्त्रों छोटी छोटी घटनाओं को एक साथ पिरोया है, वो निश्चय ही अद्वितीय है। ऐसी ही एक कथा दंबोधव दानव की है जो सीधे तौर पर कर्ण से जुड़ी है और अर्जुन एवं श्री कृष्ण भी उसका हिस्सा है। ये कथा वास्तव में कर्ण के पूर्वजन्म की कथा है, जिसके कारण उसे अगले जन्म में भी इतना दुख भोगना पड़े था। ये कथा महाभारत से बहुत पहले, रामायण से भी बहुत पहले त्रेता युग की है। दंबोधव नाम का एक प्रतापी असुर था जिसने भगवान सूर्य नारायण की 1000 वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। वर में उसने अमृतत्व का वरदान मांगा, जिस पर सूर्यदेव ने उसे कहा कि भक्त अमृतत्व का वरदान देना संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि के नियम के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी अपने विधान को नहीं बदलते। तब उस दानव ने बहुत सोचकर कहा, हे देव, अगर ऐसा है तो मैंने सहस्त्र वर्षों तक आपकी तपस्या की है। इसी कारण मुझे प्रत्येक वर्ष के लिए एक दिव्य कवच प्रदान करें। उन 1000 कवचों में मैं पूर्णतः सुरक्षित रहूं। प्रत्येक कवच को केवल एक मानव ही नष्ट कर सके, और वो भी वही जिसने मेरी तरह 1000 वर्षों तक तप किया हो। साथ ही जैसे ही वो मेरा कवच तोड़ दे, वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें ये तो पता था कि दंबोधव ये वरदान सृष्टि के अहित के लिए ही मांग रहा है, किंतु वे विवश थे, इसी कारण उन्हें वरदान देना पड़ा। उनके वरदान के प्रभाव से उसके चारों ओर 1000 दिव्य कवच उत्पन्न हो गए और वो सहस्र कवच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसी आशंका थी, उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी। त्रिदेव भी विवश थे कि वे उसका वध नहीं कर सकते, अन्यथा सूर्यदेव का अपमान हो जाएगा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मपुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति से दंबोधव का ये अत्याचार देखा नहीं गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसके गर्भ से जन्म लेकर उस राक्षस का अंत करें। नारायण ने ये वरदान दिया। समय आने पर मूर्ति के गर्भ से जुद्धवा पुत्र का जन्म हुआ, जिसे नर नारायण के नाम से जाना गया। उपनयन होते ही नारायण ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और नर ने दंबोधव के राज्य में जाकर उसे ललकारा। जब उस असुर ने एक बालक को देखा तो हंसते हुए जाने को कहा। इस पर नर ने कहा, रे अधम, मुझे तेरे वरदान के बारे में झांत है। मेरे बदले मेरा भाई नारायण तप कर रहा है। हम 2 शरीर अवश्य है, पर हमारी आत्मा एक है। आज मैं अवश्य तेरा वध करूंगा। तब दोनों में भयानक युद्ध छिड़ा गया। दंबोधव ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वास्तव में नारायण के तप की शक्ति नर को मिल रही है। वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। उधर जैसे ही नारायण ने अपनी तपस्या के 1000 वर्ष पूरे किए, नर ने दंबोधव का एक कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही वरदान के कारण नर की मृत्यु हो गई। दंबोधव प्रसन्न हुआ कि एक कवच भले ही नष्ट हो गया, किंतु उसका शत्रु भी नष्ट हो गया। वो विजयनाद करते हुए अपने नगर लौट गया। उधर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। नारायण ने वर के रूप में उनसे मृत संजीवनी मांगी, जिसे महादेव ने उन्हें प्रदान किया। वो विद्या लेकर नारायण तत्काल नर के मृत शरीर के पास पहुंचा और उसे जीवित कर दिया। अब नर तपस्या को गया और नारायण ने दंबोधव को ललकारा। दोनों के रूप गुण में कोई भेद न था, इसी कारण दंबोधव को लगा कि नर लौट आया है। दोनों में पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और जैसे ही नर ने 1000 वर्षों की तपस्या पूर्ण की, नारायण ने दंबोधव का एक और कवच तोड़ डाला। कवच टूटते ही नारायण मृत हो गए, किंतु नर ने नारायण को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अब फिर नारायण तप को गए और नर ने दंबोधव को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। ये क्रम चलता ही रहा और तब तक चलता रहा जब तक उस असुर के 999 कवच नष्ट नहीं हो गए। जब अंतिम कवच शेष रहा तो दंबोधव भयभीत हो सूर्यदेव की शरण में चला गया, जिन्होंने उसे अपने तेज का एक भाग बनाकर स्वयं में समा लिया। उधर तपस्या पूर्ण कर नर और नारायण उसे ढूंढते हुए सूर्यदेव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वे दंबोधव को उनके अधिकार मेन दें। किंतु शरणागत की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा नहीं किया। तब नर नारायण ने सूर्यदेव की भर्त्सना करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, अपने ही अविवेक के कारण इस
असुर को ऐसा वरदान दिया जिससे पृथ्वी त्रस्त हो गई। आपके वरदान के कारण हम दोनों भाई 999 बार मृत्यु का कष्ट भोग चुके हैं। ये जानते हुए कि इसका वध अनिवार्य है, आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। अतः अब आपको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाइए, हम आपको श्राप देते हैं कि इस असुर को अगला जन्म आपके ही तेज से मिलेगा और इसे जीवन भर संघर्ष करना होगा। यही नहीं, अगले जन्म में भी इसके वध के लिए हम दोनों भाई पुनः जन्म लेंगे। नर और नारायण के श्राप के कारण हिडम्बोधव द्वापर युग में सूर्यदेव के तेज के साथ उसी एक बचे हुए कवच के साथ कर्ण के रूप में जन्मा। द्वापर में नर और नारायण अर्जुन एवं कृष्ण के रूप में जन्मे, जिनके कारण अंततः कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुआ। सूर्य एवं और के मेल के कारण जहां कर्ण में सूर्यदेव का तेज और अतुल बल था, वही असुर दंबोधव के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग चुना और अंत में उसका पतन हुआ। कर्ण के पूर्व जन्म के विषय में एक और विवरण पद्म पुराण में मिलता है, जिसे अगले लेख में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।